हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आपका चैप्टर 1 चल रहा बच्चों, मापन और मात्रक, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं कि पानी का घनत्व तो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसका मान एसआई पद्धति में ज्ञात कीजिए। एसआई पद्धति का मतलब होता है बच्चों मीटर किलोग्राम, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड में बदलना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हमको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मान को बदलना हो तो जिसका भी मान बदलना है, जैसे घनत्व का मान बदलना है हमको, पानी का जो घनत्व है, घनत्व एक भौतिक राशि है और घनत्व का मान बदलना है तो घनत्व का बिमी सूत्र आना चाहिए। तो बिमी सूत्र होता है घनत्व बराबर, आपको फार्मूला पता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। घनत्व बराबर होता बच्चों द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, ये घनत्व का फार्मूला होता है। तो द्रव्यमान का हो गया m, आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L L L, ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 हो जाएगा, T हो जाएगा आपका 0। ये इसका बिमी सूत्र हो गया पानी के घनत्व का। अच्छा, सूत्र क्या होता है, आपसे कह दिया जाए N1 का मान आपका है 1, कितना है 1। अब हमको दूसरे पद्धति में निकालना है वैल्यू, मतलब N2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर N1 होता है बच्चों, फार्मूला में लिख देता हूँ, ये होता है M1 बटा M2, मतलब द्रव्यमान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, पावर में कुछ भी हो सकता है। दूसरा यहाँ पे L1 बटा L2, मतलब जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है तो L1 का सेंटीमीटर है, L2 हमको मतलब मीटर में यदि बदलना है या किलोमीटर में बदलना है, ये चीज़ हो जाएगा। इसका पावर B हो जाएगा। इसके बाद टाइम को देखना है T1 बटा T2 और इसका पावर C हो जाएगा। इसी के आधार पर हम N2 का मान निकाल लेते हैं, मतलब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल देते हैं। तो हमें किस में से किस में बदलना है बच्चों, SI पद्धति से, सॉरी ग्राम सेंटीमीटर से SI मतलब MKS पद्धति में बदलना है। तो देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि भाई यदि मैं आपसे कह दूं कि M1 बटे M2 क्या होगा, M1 बटे M2, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो बहुत सिंपल तरीके से इसका मान निकल जाएगा। ABC कहाँ से आया बच्चों, M का पावर A, B का पावर यहाँ पर सॉरी L का पावर B हो जाता है और T का पावर 0, मतलब जो आपका द्रव्यमान है उसके घात को हम A लेते हैं, है ना। L का पावर जो होगा यानी लंबाई का जो भी मात्रक होगा उसका जो पावर होगा वो B से रिप्रेजेंट होगा और समय का जो पावर होगा बच्चों उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान ये किस में था बच्चों, ग्राम में था। किसमें है, ग्राम में। ग्राम को किस में बदलना है, MKS SI पद्धति में हो जाता है किलोग्राम। भाई ये ग्राम से किस में बदलना है, किलोग्राम। ठीक है, किस में बच्चों, किलोग्राम में। तो 1 ग्राम का तो 1 ही ग्राम रहेगा, लेकिन जब किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा तो वो आपका 1000 ग्राम के बराबर होगा। मतलब ग्राम से ग्राम कटेगा तो आपका आ जाएगा 1/1000, 1/1000 आ गया। ये M1 बटे M2 का मान है। किसका मान है बच्चों, M1 बटे M2 का मान है। बोला है ना कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर से SI में, SI मतलब MKS पद्धति में बदलना है। किस में बदलना है, MKS पद्धति में बदलना है। चलो इसके बाद हम आपसे कहते हैं कि भाई L1 बटे L2 का मान निकाल लो। आसानी से आप लोग निकाल सकते हो L1 बटे L2। पहले आप देखिए किस में था, सेंटीमीटर में था, 1 सेंटीमीटर कर दो, सेंटीमीटर में था बच्चों। अब यही जो MKS पद्धति, M मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, तो मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो दूसरे में आपका हो जाएगा मीटर, क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर। अब इसको बराबर करना है तो 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर ही रहने दो, लेकिन यहाँ जो मीटर है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा बच्चों तो 1/100 आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/100। मतलब M1 अपान M2 का मान भी आ गया, L1 अपान L2, T1 अपान T2। यहाँ पर समय है ही नहीं है, देखो जरा समय है क्या, समय है ही नहीं है, समय नहीं है। यदि आपसे कह दिया जाए कि समय कितना है तो T1 यदि हम सेकेंड लेते तो सेकेंड ही रहता, यानी हम T1 बटे T2 का मान कहते आपसे तो 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड ही रहता। समय है ही नहीं है, सेकेंड और दोनों में CGS पद्धति और MKS पद्धति दोनों में सेकेंड ही रहता है तो 1/1 हो जाता बच्चों। बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इतना जो कर लिया
उसके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। n2 का मान निकालना है बच्चों, तो n2 का मान निकालने के लिए हमको वैल्यू पुट कर देना है। तो n2 बराबर हो जाएगा आपका n1। फिर बच्चों आपका पहला m1 अपान m2 का मान रखो, कितना है 1/1000। पावर में a का मतलब है यहाँ पर विमीय सूत्र में m का घात कितना है 1, तो इसको हमने कर दिया 1। फिर आपको L1 अपान L2 करना है। L1 अपान L2 का मान है 1/100, पावर में कितना बच्चों -3, और T1 अपान T2 मतलब 1/1, और पावर में इसका हो गया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C और C का मान 0 है, इससे है ना, विमीय सूत्र से। यहाँ तक क्लियर? अब इतना क्लियर तो फिर खत्म है यार। N1 का मान आपका 1 ही था, गुणे 1/, आपका 1000 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखना है, ये माइनस है ना, इसको बदल दें, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर बदल दें, तो फिर ये चिन्ह बदल जाता है, परिवर्तन हो गया ना। ठीक है, ये इन्वर्स हट गया, ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया। बाकी इसका 1 का घात 0 है तो 1 ही मान आता है। अब इस पे कितना आ जाएगा 1/1000, 100 गुणे 100, 00 से 00 और 10 से 0, कुल मिलाकर कितना आ गया आपका 1000। यही आपका आंसर है n2 का मान। ये किस में आ गया बच्चों? SI पद्धति में, है ना। मतलब यहाँ पर ग्राम का हो जाएगा किलोग्राम और सेंटीमीटर का हो जाएगा जैसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हमारा बदल चुका है। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा प्रश्न था, लेकिन आपसे बन जाएगा, और जितने भी प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम में आने लायक वो सारा चीज कराऊंगा। आप निश्चिंत होकर के बस तैयारी करते रहें, और चैनल पे पहली बार है चैनल में जुड़े रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मेरा लिख लें 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।